सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के रिसेंट वीडियो में कुछ मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करते हैं कि मैं वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करूं, ये बकबक ना करूं, और एक कमेंट आता है कि वही घिसा पिटा कंटेंट ला रहे हो। तो इन प्यारे दोस्तों की शिकायत को मैं बहुत ही जल्द दूर करूंगा और आपको घिसा पिटा कंटेंट नहीं दूंगा। बट मुझे नहीं लगता कि मैं सेम चीज ला रहा हूँ। आप पिछली वीडियो देखना और शुरुआत में बकबक करनी पड़ती है क्योंकि आपका हाल चाल पूछना बकबक है, तो शायद ये मुझे बंद कर देना चाहिए, राइट। तो चलिए ये सब मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आपसे बातचीत करना सही है या बंद कर देना चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है जैनोसामा से और वो कहते हैं, नहीं तो क्या प्लानिंग है तुम्हारी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनोसामा मेरे पास तो बहुत ऑफर है, बस अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए। जैनो कहते हैं, क्या तुम कैसे पैकेज की बात कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मेरे पास मस्त प्लान है। पहला प्लान है कि हम सभी डिस्ट्रॉयर को खत्म करें, दूसरा प्लान है कि हम वेजिटा को खत्म करेंगे और तीसरा प्लान कि हम गोकू को खत्म करेंगे। जैनो बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो डाई, हम गोकू और वेजिटा को नहीं खत्म कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देना चाहिए। जैनो बोलता है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर ये इलीगल है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ जानता हूँ, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तभी जैनो कहता है, पक्का, सच में किसी को पता नहीं चलेगी। तभी गार्ड्स बीच में बोलते हैं, जैनोसामा ग्रैंड मिनिस्टर, हम कुछ कह सकते हैं। जैनो बोलता है, क्या हुआ गार्ड्स, कहो। गार्ड्स कहते हैं, जैनोसामा ग्रैंड मिनिस्टर, हमारा ये कहना है कि आपको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करते हैं और डिस्ट्रॉयर मारे जाते हैं तब सभी एंजल्स भी इनएक्टिव हो जाएंगे। जैनो कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, तो डाई बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, जैनोसामा मैं बहुत जल्द एक नया रूल लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ नया करूँगा। इसके बाद सीन जाता है चैंपा पर और वो वेडोस से कहता है, वेडोस मुझे बाकी डिस्ट्रॉयर का पता नहीं, बट मुझे अपने काम को नंबर 1 बनाना है। वेडोस बोलती है, तो फिर अभी से नॉन स्टॉप काम शुरू कर दीजिए। चैंपा कहता है, तुम्हें मेरा इतना बड़ा पेट नजर नहीं आ रहा है, मैं कैसे इतना काम करूंगा। वेडोस कहती है, तो ये सब काम कौन करेगा। चैंपा कहता है, तुम करोगी, और कौन करेगा। वेडोस ये सुनकर शॉक हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है बेलमोड पर और वो कहता है, टोपो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने यूनिवर्स के प्लैनेट को खत्म करना। टोपो कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बेलमोड, मैं अपना काम पूरा करके ही आऊंगा। अब सीन जाता है विश पर, वो वापस अपने प्लैनेट पर आ चुका है। बीरस पूछता है, विश तुम आ गए, बताओ ग्रैंड मिनिस्टर ने क्या कहा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस फादर काफी गुस्से में है, उन्होंने मुझे ठीक से बताया तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि बात बिगड़ चुकी है, इसलिए अब रेडी हो जाओ। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी वहाँ वेजिटा आता है और वो कहता है, लॉर्ड बीरस विश क्या बात है, आप दोनों क्या बात कर रहे हो। अब विश वेजिटा को गुस्से से देखता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा आपने ये सही नहीं किया, आपको फादर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। तभी वेजिटा कहता है, विश मैंने उनकी कोई इंसल्ट नहीं की, मैंने तो अपना फैसला सुनाया था। विश कहता है, नहीं आपने उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी। तभी वेजिटा कहता है, विश तुम अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अब विश भी गुस्से में कहता है, लिमिट तो आपने क्रॉस कर दी है लॉर्ड वेजिटा, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। याद करो आप एक छोटे प्लेनेट में रहते थे और मैं और लॉर्ड बीरस आपको कहां से उठाकर लाए थे। बीरस कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो विश। विश बोलता है, लॉर्ड बीरस मैंने गलत क्या कहा, बोलने का तो हक सबको है। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें शायद अपने रूल्स का नहीं पता, या फिर मैंने ही तुम्हें काफी छूट दे दी है।
तभी विश कहता है, यही बात अगर मैं आपसे कहूँ तो कैसा रहेगा लॉर्ड वेजिटा? फादर ने भी आपको काफी छूट दे दी है, बट कोई बात नहीं, मैं तो अब ऐसे नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। बीरस और वेजिटा विश का ये बर्ताव देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है, ये विश को क्या हो गया है? तभी बीरस कहता है, वेजिटा ये शुरुआत है, इसे अभी रोक लोगे तो सही रहेगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी वेजिटा जोर से चिल्लाता है, काकारोट। इसके बाद सीन जाता है मम्मी गोकू पर और वो स्कूल बॉय से मिलता है और कहता है, तो कैसा चल रहा है? वो बॉय कहता है, आपने मुझे जो पावर दी है उसकी वजह से मैं अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर रहा हूँ और मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा है। मम्मी गोकू कहता है, तुम्हारे थॉट इतने बढ़िया हैं कि मुझे काफी मजा आ रहा है। जाओ और ऐसे ही अपने काम करते जाओ, अपने सभी दुश्मनों को खत्म करो। तभी वहाँ पर जैगरेट आ जाता है और वो कहता है, क्या मजे की जिंदगी है, वो गॉड ऑफ येलो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। मम्मी गोकू कहता है, इतने सालों में हमारी ताकत इतनी बढ़ गई है और उसकी खत्म हो गई है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर लोग ज्यादा उसकी प्रेयर करने लग जाएं तो शायद वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैगरेट कहता है, आप चिंता मत करिए, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से कहता है, तुम शायद यकीन नहीं करोगे कि आज विश ने मुझे ही धमका दिया। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? वेजिटा कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है काकारोट, और वो विश मुझे छोड़कर चला भी गया। गोकू कहता है, अच्छा बट वो गया कहाँ? वेजिटा कहता है, मुझे क्या पता कि वो कहाँ गया, लेकिन उसका मूड बहुत ही खराब है। गोकू कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी आ जाएगा। वेजिटा बोलता है, तुम हर बात को टेंशन ना बोलकर टाल देते हो, कभी तो सीरियस हो जाया करो। गोकू कहता है, ओके वेजिटा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। वेजिटा को अब अफसोस हो रहा होता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे कहने पर ग्रैंड मिनिस्टर से दुश्मनी ले ली है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गोकू इस पर बोलता है, वेजिटा रिलैक्स यार, शांत हो जाओ, पक्का विश ग्रैंड मिनिस्टर के पास ही गया होगा, मैं उससे बात करता हूँ। अब हम देखते हैं विश को जो कि अपने फादर के पास है। विश कहता है, फादर मैंने यूनिवर्स 7 को छोड़ दिया है, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी? विश अब बोलता है, अगर आपकी कोई इंसल्ट करेगा तो मैं वहाँ नहीं रुकूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं, खाली तुम्हारे यहाँ आने से कुछ नहीं होगा विश, अभी तुम्हारे और भी सिबलिंग्स हैं। विश बोलता है, मैं उन्हें भी यहाँ लेकर आ जाऊंगा। तभी गोकू वहाँ आ जाता है और कहता है, ओह तो यहाँ पर ये सब चल रहा है। अब ग्रैंड प्रिस्ट और विश गोकू को सीरियसली देखने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, गोकू यहाँ क्यों आए हो? गोकू अब ग्रैंड प्रिस्ट से प्यार से बात करता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? आप अपने खुद के ही बेटे को भड़का रहे हो। ग्रैंड मिनिस्टर आपको ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। तभी विश कहता है, बस बहुत हुआ गोकू, चले जाओ यहाँ से। गोकू कहता है, विश तुम भी चेंज हो गए, देखो मुझे पता है कि तुम नाराज हो, मगर इस तरह से बिहेव करना एंजल के लिए सही नहीं है। विश कहता है, ठीक है गोकू तुमने सही कहा, लेकिन इज्जत तो सबकी होती है और अगर किसी की इंसल्ट की जाए तो कौन सहेगा उस इंसल्ट को। गोकू बोलता है, एकदम सही कहा, लेकिन अब इस तरह से तो हमारे बीच फाइट हो जाएगी। तभी जैनो कहता है, नहीं गोकू सही कह रहा है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैंने फैसला लिया कि हमें शांति से बात करनी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, जैनो सामा आप क्या हमारी बात छुप कर सुन रहे थे? जैनो बोलता है, वो छोड़ो डाई, और अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा आपके कहने पर मैं गोकू की बात मान रहा हूँ, वरना आप जानते हो कि मैं किसी की नहीं सुनता।
अब ये सुनकर जैनो स्माइल करने लगते हैं। गोकू भी अब खुश हो जाता है और वो कहता है, शुक्रिया ग्रैंड मिनिस्टर, आपने अपना मूड चेंज कर लिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, और मैंने अब उन डिस्ट्रॉयर को भी माफ कर दिया है। गोकू कहता है, क्या सच में ग्रैंड मिनिस्टर? अब विश भी स्माइल करता है और कहता है, फिर तो सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जाओ गोकू, सबको ये खबर दे दो। गोकू कहता है, आपने तो आज मेरा दिन ही बना दिया ग्रैंड मिनिस्टर, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अब गोकू वहाँ से चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुम भी जाओ विश, तुम्हारा डिस्ट्रॉयर वेट कर रहा होगा। इसके बाद फिश भी वहाँ से चले जाता है। जैनो कहता है, डाई, आज तुमने अपना बड़प्पन दिखाया है। और अब हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड के मम्मी गोकू को, और वो कहता है, कोई भी शख्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके मन में गलत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उस नेगेटिव थॉट से जन्म होता है उसी शख्स का एक नेगेटिव पर्सन, और उसके बाद वो शख्स कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, उसकी बुराई सब पर अपना कहर का आतंक दिखा कर ही रहती है। यही है असली डार्कनेस पावर। किसी भी शख्स को कंट्रोल करना हो तो हमें उसके थॉट को बुरा बनाना होगा। ये सारी बातें मम्मी गोकू के सभी लोगों तक चली जाती है ताकि वो अपना काम परफेक्टली कर सकें।